नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला लेसन आपको पढ़ाया जाएगा गति। इस लेसन का नाम है गति। गति किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, गति क्या होती है कि अगर कोई पिंड अपनी स्थिति परिवर्तन करता है, अपना स्थान परिवर्तन करता है, तो उस क्रिया को हम लोग गति कहते हैं। जब तक स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उस क्रिया को हम लोग विरामावस्था कहते हैं। जब वह अपनी स्थान पे ही स्थित रहता है, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो उस स्थिति को विरामावस्था कहते हैं। जब वो स्थान परिवर्तन करने लगता है तो उस स्थिति को गति की अवस्था कहते हैं। तो गति क्या होती है? समय परिवर्तन के साथ, क्योंकि कोई पिंड अपना स्थान जब परिवर्तन करता है तो समय भी बदलता है। तो आप डिफिनेशन दे सकते हो, समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखिए बच्चों, गति की परिभाषा क्या होती है? गति, मोशन, तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे समय परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ पिंड के स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति की में दो अवस्थाएं आती हैं, एक गति की अवस्था होती है, एक विरामावस्था होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गति की अवस्था देखिए क्या होती है। गति की अवस्था, गति की अवस्था किसे कहते हैं? तो आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। जब कोई पिंड स्थिति परिवर्तन करता है, क्या करता है? स्थिति परिवर्तन करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कहते ही है ना। गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड स्थिति परिवर्तन करता है उसे गति कहते हैं, और वह अवस्था, उसकी अवस्था क्या कहलाएगी? गति की अवस्था कहलाएगी। गति की अवस्था की परिभाषा जाने आप लोग कि जब पिंड अपना स्थिति परिवर्तन करता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जब पिंड स्थिति परिवर्तन करता है, स्थिति परिवर्तन करता है, क्या करता है? स्थिति परिवर्तन करता है, तो पिंड की इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। किसकी अवस्था? गति की अवस्था कहते हैं। गति की अवस्था कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब गति की अवस्था के बाद अगली पॉइंट आता है विरामा की अवस्था। विरामा की अवस्था। अब देखो बच्चों, विरामा की अवस्था क्या होती है? विरामा मतलब विराम अवस्था में, गतिशील अवस्था में न हो। जब पिंड गतिशील अवस्था में नहीं होगा तो पिंड की उस अवस्था को क्या कहेंगे? विरामावस्था कहेंगे। जब पिंड स्थिति परिवर्तन न करता हो, स्थिति परिवर्तन क्या करता हो? न करता हो, तो पिंड की इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। गति की अवस्था कहते हैं। किसकी अवस्था कहते हैं? गति की अवस्था नहीं मेरे प्यारे बच्चों, विरामा की अवस्था कहते हैं। जब पिंड स्थिति परिवर्तन न करता हो, स्थिति परिवर्तन न करता हो का मतलब अपना स्थान नहीं बदलता है। जब पिंड अपना स्थान
नहीं बदलता है तो पिंड की इस अवस्था को क्या कहते हैं, विरामा की अवस्था कहते हैं। माने पिंड विरामावस्था में होती है, गतिशील अवस्था में नहीं होती है। अब देखो जो गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, माने गति के प्रकार क्या होते हैं। गति के प्रकार, गति निम्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृत्तीय गति हुआ, दोलनी गति हुआ, घूर्णन गति हुआ, कंपन गति हुआ, द्विरेखी गति हुआ। ये सब क्या है, गति हैं। लेकिन वृत्तीय गति किसे कहते हैं, दोलनी गति क्या होती है, द्विरेखी गति क्या होती है, जिसे हम सरल रेखी गति कहते हैं। तो गति के निम्न प्रकार होते हैं, गति के निम्न प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, पहला सरल रेखी गति, सरल रेखीय गति। सरल रेखी गति का मतलब क्या होता है, सिंपल मोशन। सिंपल मोशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पिंड किसी एक सरल रेखाओं पे, किसी एक लाइन पे क्या करता हो, मोशन करता हो, गति करता हो, तो उसकी गति को, उस पिंड की गति को एक सरल रेखी गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, एक सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे हम लोग साइकिल लेते हैं, साइकिल लेके रास्ते के सारे धीरे धीरे अपने विद्यालय पे चले आते हैं, अपने स्कूल पे आते हैं। तो जिस रास्ते से अपने विद्यालय पे चले आते हैं, तो एक उस सरल रेखा होता है, एक रास्ता होता है ना, उस रास्ते पे जब हम गति करते हैं, अपनी स्थिति परिवर्तन करते हैं, तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक सरल रेखी गति कहेंगे। तो एक सरल रेखी की गति की परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, जब पिंड किसी रेखी पथ पर गति करता हो, किसी रेखी पथ पर गति करता हो, तो पिंड की गति को एक सरल रेखी गति कहते हैं। तो जब पिंड एक सरल रेखीय पथ पर गति करता हो तो पिंड के इस गति को सरल रेखीय सिंपल मोशन, सरल रेखीय गति या क्या, ऋजु रेखी गति, क्या, ऋजु रेखीय गति कहते हैं, ऋजु रेखी गति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हेडिंग है जो पेपर्स में आपके पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सरल रेखी गति क्या होता है, जब पिंड एक सरल रेखी पथ पर क्या करता है, गति करता है, एक सिंपल पथ पर क्या करता है, गति करता है। तो पिंड के इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखी गति या ऋजु रेखी गति कहेंगे। अब देखिए बच्चों, अगली पॉइंट आती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, देखिए वृत्तीय गति आप लोग जान गए होंगे। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, क्या करता है, एक सर्कल पर गति करता है, तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड पे दौड़ते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं तो ग्राउंड के चारों तरफ परिधि पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो एक वृत्ताकार पथ होता हो। जब वृत्ताकार पथ पे हम लोग दौड़ेंगे तो उस गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। तो वृत्तीय गति की परिभाषा क्या होती है बच्चों, जब पिंड किसी वृत्तीय पथ पर क्या करता हो, गति करता हो। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षाओं में क्या करती है, गति करती है ना, तो पृथ्वी का गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति कहेंगे। देखो जो वृत्तीय गति की परिभाषा क्या होती है, जब पिंड
जब कोई पिंड किसी जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता हो करे तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करे तो पिंड के इस गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति कहते हैं। अगर कोई पूछे कौन वृत्तीय गति करता है तो आप बता सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है? वृत्तीय गति होता है। जब लड़के हम लोग वृत्तीय पथ पे ग्राउंड में क्या करते हैं? दौड़ते हैं, तो भी क्या होता है? एक वृत्तीय गति होता है। अब देखो जो वृत्तीय गति के बाद क्या होता है? दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है? दोलनी गति। दोलनी गति बड़ा सिंपल होता है। किसी बिंदु के, जैसे ये कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट के इधर उधर दोनों तरफ, दोनों साइड क्या करें? बार आए और जाएं, आए और जाएं। आने जाने की क्रिया, किसी बिंदु के इधर उधर आने जाने की क्रिया को दोलनी गति करते हैं। जैसे घड़ी में एक पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम जब ऐसे लगा होता है तो पेंडुलम क्या करता है? ऐसे 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 क्या करता है? गति करता है ना। तो इस प्रकार की गति जब घड़ी की पेंडुलम करती है तो घड़ी के पेंडुलम को हम लोग कौन सी गति कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। जैसे झूला किसी डाल पे जब टांग दी जाती है, अभी नागपंचमी बीता हुआ है, तो झूला किसी डाल पे जब टांग देंगे तो झूला क्या करता है? ऐसे ऐसे जाता आता है ना। तो जब झूला एक ही बिंदु के इधर उधर जाता आता है तो उस झूले की गति को क्या कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोलनी गति समझ में आया क्या होता है? किसी पिंड के इधर उधर बार बार गति करने की क्रिया को, बार बार गति करने की क्रिया ही दोलनी गति कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? किसी बिंदु के इधर उधर गति करने की क्रिया, किसी पिंड के इधर उधर गति करने की क्रिया को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी की पेंडुलम क्या होता है? घड़ी की पेंडुलम क्या होती है? किसी बिंदु के इधर उधर बार बार क्या करती है? गति करती है। तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, चौथा पॉइंट, घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन गति की परिभाषा होती है किसी पिंड, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः क्या करता है? गति करता है। किसी अक्ष के परितः गति करता है तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जब पिंड किसी अक्ष के परितः गति करता है तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक अक्ष के परितः घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? किसी एक अक्ष के परितः घूमती है। तो जैसे आप बता सकते हैं, जैसे पृथ्वी की गति। अब मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट घूर्णी गति। आप नहीं सुने होंगे घूर्णी गति क्या होता है? घूर्णी गति कहते किसे हैं? तो देखिए, घूर्णी गति क्या होता है? किसी बिंदु पर
गति करने की क्रिया को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे लट्टू लट्टू जब नाचता है, लट्टू को जब नचाते हैं हम लोग, तो एक बिंदु पे क्या करता है, ऐसे 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 नाचता है ना। तो एक किसी बिंदु पर, किसी पिंड, जब कोई पिंड क्या करता है, किसी बिंदु पर गति करता है, तो उस गति को घूर्णी गति कहते हैं। देखिए एक बात और, पृथ्वी घूर्णी गति भी करती है। पृथ्वी क्या करती है, घूर्णी भी गति करती है, अभी बताऊंगा। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे राउंड लेती है, तो पृथ्वी इस बिंदु पर ऐसे ऐसे घूमते हुए, एक राउंड पूरा करते हुए ऐसे ऐसे क्या करती है, अपने अक्ष पर एक राउंड करते हुए तब आगे बढ़ती है, फिर एक राउंड करती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर एक राउंड करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो इसलिए पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है और घूर्णी भी गति करती है। या तो लट्टू की गति बता दीजिए कि लट्टू क्या होता है, किसी एक ही बिंदु पर गति करता है। जब कोई पिंड किसी एक ही बिंदु पर गति करेगा तो उसकी गति को हम लोग कौन सी गति कहेंगे, घूर्णी गति कहेंगे। जब पिंड क्या करता है, जब पिंड किसी एक ही बिंदु पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। घूर्णी गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति बच्चों, जैसे कौन सी, लट्टू की गति। लट्टू क्या करता है, किसी बिंदु पे ही इधर उधर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, गति करता है। अब देखिए अगली पॉइंट आती है गति के बाद दूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूरी और विस्थापन जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक, दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूरी क्या होती है, दूरी किसे कहते हैं, किसी पिंड द्वारा समय परिवर्तन के साथ तय की गई लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी की परिभाषा बड़ी सिंपल होती है मेरे प्यारे बच्चों, केयर करिए, ध्यान दीजिए कि दूरी कहते किसे हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या होती है, दूरी किसे कहते हैं बताइए आप लोग, दूरी क्या होता है। दूरी की परिभाषा, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, किसी निश्चित समय में, फिक्स टाइम में जितनी लेंथ आप तय कर लेते हो, जितनी लेंथ आप क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, जितनी दूरी चल लेते हैं, जितनी लंबाई तय कर लेते हैं, उस लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय में जितनी वस्तु क्या करती है, लंबाई तय करती है, उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या होती है, किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर होता है। दूरी को हम मीटर में मापते हैं। जैसे मूल मात्रक, मूल राशि, व्युत्पन्न मात्रक, ये सब बताया गया। मूल राशियां 7 प्रकार की होती है, अगले वीडियो में डाला गया है। तो उसमें लंबाई की मात्रक या दूरी का मात्रक आपको क्या बताया गया, मीटर। दूरी को भी मीटर में मापते हैं और लंबाई को भी मीटर में मापते हैं। इसलिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मात्रक आप जानते हो किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि की जिस इकाई से तुलना की जाती है उस इकाई को मात्रक कहते हैं। उस इकाई को क्या कहते हैं बच्चों,
मात्रक कहते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब ये बताइए, दूरी को बताइए कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है? दूरी सदिश राशि की अदिश राशि है? बताइए आप लोग, मैं लिख रहा हूं। यह कौन सी राशि है? हाँ, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। अब क्यों सदिश राशि अदिश राशि ये क्यों है? तो अभी मैं बताऊंगा सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है। देखिए, अदिश, अदिश जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा न हो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा होती है, परिणाम के साथ, परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। तो दूरी के साथ दिशा नहीं होती, इसलिए दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अब देखो जो विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन की परिभाषा होती है किसी गतिशील पिंड के, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को। जैसे कोई पिंड है, यहाँ से चलना आरंभ किया, इस बिंदु से चलना आरंभ किया, और जब इस बिंदु से चलता गया, जहां पे रुकेगा उसकी अंतिम बिंदु हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे रुक गया, ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु। कौन सी बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु है। ये कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु, कहने का मतलब जहां से वस्तु क्या हो? चलना आरंभ करे, तो उस बिंदु को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, अंतिम बिंदु के बीच की, यहां से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? विस्थापन की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप? क्या बताएंगे आप लोग? किसी गतिशील पिंड के, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और क्या? अंतिम बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब देखिए विस्थापन का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताया था दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन सभी क्या है? एक ही राशि है। एक ही राशि की ये नाम है, इसलिए विस्थापन को भी किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। लेकिन यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। क्यों मेरे प्यारे जो सदिश राशि? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, माने उसके मान के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। इसलिए ये क्या होती है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु, सपोज करो पूरब से हमने चला गया पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ऐसे करते चलाया, जिस दिशा में रुका, सपोज कर लीजिए हमने पश्चिम दिशा में रुक गया या उत्तर दिशा में रुक गया, तो विस्थापन हम कहाँ से बताएंगे? मैं बताऊंगा कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में मैं 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ, तो मैं अपने मूल बिंदु से जहां से चला था वहां से वो व्यक्ति उत्तर दिशा में आपके यहाँ पहुंचेगा, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो उसमें दिशा देना जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए विस्थापन में क्या होती है? सदिश राशि होती है। एक और ट्रिक थोड़ा सा देखिए, देखते देखते, सुनते सुनते आप सदिश और अदिश राशि की पहचान कर लेंगे। जिन राशियों के साथ वह शब्द आता है और ब, माने जो राशियां वह और ब से स्टार्ट होती हैं, वह और ब अक्षर से शुरू होती हैं या उसमें आता है, उन राशियों को कौन सी राशि? सदिश राशि करते हैं। वो सदिश राशियां होती है। जैसे वेग, वह आया, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन, वह आया,
इसलिए वो क्या है, सदिश राशि है। त्वरण वह आया, इसलिए वो क्या है, सदिश राशि है। बल ब आया, इसलिए वो क्या है, सदिश राशि है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो राशियां व और ब से स्टार्ट होती हैं वो सभी राशियां आपकी क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, विस्थापन होगी, विस्थापन होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत कंपलसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, देखो बच्चों, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब मेरी प्यारे बच्चों इसमें पहला क्या होगा, विस्थापन। अभी मैं विस्थापन की परिभाषा बताया हूँ, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखो जो विस्थापन की परिभाषा होगी, दूरी की परिभाषा, अंतर एक आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर दूरी और विस्थापन की परिभाषा आपको याद है तो उसका एक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी अभी बताया गया मात्रक, दूरी की मात्रक क्या होती है, दूसरा पॉइंट मीटर, क्या होता है, मीटर लिखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, इसका मात्रक मीटर है। अब बच्चों विस्थापन का मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन को भी मीटर में ही नापते हैं, मीटर है। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, दूरी हमेशा, दूरी अदिश राशि लिख दो, यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। तो लिख सकते हैं आप, यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश। हाँ, ये बहुत ही कंपलसरी है। दूरी धनात्मक होती है, क्या होती है, दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन तीन होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी होता है। क्यों, क्योंकि जिस बिंदु से आप चलना प्रारंभ किए, घूमते घूमते उसी बिंदु पे आके रुक जाएंगे तो आपकी विस्थापन क्या होगी, शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, क्योंकि बताया गया है कि किसी पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जब आप उसी पे आके रुक जाएंगे जहां से चले हैं तो आपका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो इसलिए विस्थापन लिखेंगे, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। तथा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य होता है, शून्य होता है। क्लियर हुआ। ये आपके दूरी और विस्थापन में अंतर रहे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें, आप उस क्वेश्चंस का, उस प्रश्न का वीडियो बना के आपको अपलोड किया जाएगा, जिससे आपकी कंफ्यूज दूर होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्राओं में शेयर करवाइए इस चैनल से, ताकि आपको
अधिक सुविधा मिल सके, आपका ज्ञान बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।